अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार दावतों वाली चरसी कढ़ाई हांडी की रेसिपी। ये ढाबा स्टाइल चरसी हांडी की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, इसलिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलें अब हम अपनी चरसी कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चरसी हांडी बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है पैन, जिसमें हमने 6 to 7 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। और ऑयल के अंदर फिर हम लोगों ने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था, जिसके मैंने इस तरह से क्यूब्स कट कर लिए एंड क्यूब वाला चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम लोगों ने कुक करना है, इतना कुक करना है कि जो इसके अंदर जो स्मेल होती है वो फिनिश हो जाएगी। मतलब इसे हमने इस पॉइंट पे भूनना है और इसे भूनेंगे तब तक जब तक इसकी स्मेल फिनिश हो जाएगी और इसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। जब इसकी कलर वाइट हो जाएगा इस तरह, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने से इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल फिनिश हो जाती है। एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि अब हमने ले लिए हैं टोमेटोज़। अब हमने 2-3 टोमेटोज़ लिए। जो कढ़ाई होती है या हांडी होती है उसमें इस तरह टोमेटोज़ ऐड करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हम लोगों ने 3 टोमेटोज़ लिए। उन्हें हमने मिड में से कट करके तो हाफ सब रख दिए यहाँ पे। एंड 3 हमने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। एंड इस पॉइंट पे हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट में ऐड करी हूँ 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। एंड जब टोमेटोज़ तो हमने ऐड कर दिए हैं, अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है 1/2 कप वाटर अपनी ग्रेवी के लिए, और कि हमारे टोमेटोज़ जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, कि इनका जो छिलका होता है वो रिमूव हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने इसे 1/2 कप वाटर ऐड करके 8 to 10 मिनट अच्छे से कुक किया है कवर करके। एंड अब देखें 10 मिनट्स के बाद इसका अच्छे से हम लोग रिमूव कर लेंगे। इजीली वो रिमूव हो रहे हैं ना, तो अब इसी तरह से 1 by 1 हम सबके रिमूव करेंगे। एंड इसे थोड़ा थोड़ा हम मैश कर देंगे कि हमारी लाइक पेस्ट फॉर्म में आ जाए हमारे टोमेटोज़। और हमने जो वाटर ऐड किया था और इसे 10 मिनट के लिए हमने कवर करके कुक किया, इसलिए एक कुछ मिनट्स में हमारा अच्छे से जो है ना टोमेटोज़ मैश हो जाएंगे। तो इसलिए आपने बस 2 मिनट इसे अच्छे से ऐसे हैंड से मैश करना है। एंड फिर यहाँ पे देखें, अब हमने मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है कि जो हमारा चिकन है उसके अंदर हमारे टोमेटोज़ का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। और जब इसे बबल्स आना स्टार्ट होंगे तो हम इसमें स्पाइसेस कुछ ऐड करेंगे। कुछ ही स्पाइसेस से हम बहुत ही मज़ेदार सी हांडी रेडी करेंगे। देखिए 1 टीस्पून मैंने लिया था कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून लिया है क्यूमिन पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करी हूँ रेड क्रश्ड चिली। रेड क्रश्ड चिली ऐड करने के बाद अब मैंने ले लिया है यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ 1 टीस्पून, ये भी ऐड हो गया। अब इन स्पाइसेस को ऐड करके हमने अच्छे से मिक्स करना है। एंड अब हमने इन्हें अगेन इसी तरह से कुक करना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया ना। अब हमारी जो स्पाइसेस हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब ये बबल्स आ रहे हैं। इस पॉइंट पे अब हमने इसकी जो इसे कुक करना है कि जो इसकी स्पाइसेस हैं और ये पेस्ट के अंदर अच्छे से जो इसका फ्लेवर है वो हमारे चिकन में जाए, इसलिए हम इसे इसी तरह से 5 to 10 मिनट कुक करेंगे। एंड 5 मिनट्स के बाद पहले हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। योगर्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है 6 to 7 टेबलस्पून। यहाँ पे 6 to 7 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करने के बाद अब हमने इसे 5 to 10 मिनट अगेन अच्छे से भूनना है। अब योगर्ट ऐड करके बस हमने इसे भूनना ही है, इसकी बुनाई करनी है कि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से हमारी रेडी हो जाए। और यहाँ पे लास्ट पे अब हम ऐड करेंगे, देखें जब हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर यहाँ पे ले लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर को इसे स्प्रिंकल कर दिया। एंड अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप इधर इस पॉइंट पे क्रश्ड ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और एज़ यू कैन सी हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, कमाल की हमारी जो चरसी कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। इसे हमने कोरिएंडर से इस तरह से थोड़ा गार्निश किया और देखें कितनी मज़ेदार सी रेडी हो गया। एंड आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मेरी ये चिकन चरसी कढ़ाई की रेसिपी को, हांडी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।